चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। आपकी बुक का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माइनस पाई से लेके 0 तक फंक्शन की वैल्यू 0 है और 0 से लेके पाई तक फंक्शन है पाई एक्स बाई 4। क्लियर? तो आप देखें इंटरवल माइनस पाई से लेके पाई तक का ही है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स की फोरियर सीरीज देखूं तो ये मिलेगी a0/2 प्लस समीशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। क्लियर? जहां पे a0 होता है हमारा 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से लेके पाई f ऑफ x dx। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूं 1/पाई एज इट इज। दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं। एक पार्ट रहेगा माइनस पाई से लेके 0 तक का, तो माइनस पाई से लेके 0 तक फंक्शन की वैल्यू 0 है 0 dx, प्लस दूसरा पार्ट रहेगा हमारा 0 से लेके पाई तक का। 0 से लेके पाई तक के पार्ट में फंक्शन की वैल्यू है पाई एक्स बाय 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई एक्स बाय 4 dx। क्लियर? 1/पाई ये वैल्यू पूरी की पूरी 0, पाई बाय 4 बाहर, x बाय 4 पाई बाय 4 एज इट इज बाहर, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट रहेगी 0 से लेके पाई। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, मुझे आउटपुट मिलेगा 1/4 इंटू अपर लिमिट पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। ओवरऑल आउटपुट जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8। a0 की वैल्यू आई हमको पाई स्क्वायर अपॉन 8। क्लियर? अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे an की। an का आपका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से लेके पाई f ऑफ x इंटू कॉस nx dx। क्लियर? इसको आप लिख सकते हैं 1/पाई एज इट इज, 1/पाई एज इट इज। दो पार्ट में डिवाइड कर दें, माइनस पाई से लेके 0 तक जो फंक्शन की वैल्यू है वो है आपकी 0 इंटू dx, प्लस 0 से लेके पाई तक जो फंक्शन की वैल्यू है वो है पाई एक्स बाय 4, पाई इंटू एक्स बाय 4 कॉस nx dx। क्लियर? ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, इसको तो मैं हटा सकता हूं यहां से। ये पाई और ये पाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मैंने ये दोनों पाई को कैंसिल कर दिया। क्लियर? तो मुझे सिर्फ वैल्यू मिली इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई x बाय 4 इंटू कॉस nx dx। क्लियर? 1/4 कॉमन ले रहा हूं और फर्स्ट फंक्शन है आपका x। क्लियर? अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हमारा, अगेन an इज इक्वल्स टू 1/4 मैंने ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन nx अपॉन n माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो साइन nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस nx अपॉन n स्क्वायर। क्लियर? और लिमिट डलेगी यहां पर 0 से लेके पाई तक। चलिए, अगर अपन इस टर्म को देखें तो ये यहां अगर x साइन nx है तो अगर अपर लिमिट डालेंगे तो होगा साइन n पाई, वो टर्म 0 होती है। लोअर लिमिट डालेंगे तो होगा साइन 0, वो भी 0 होता है। तो इस टर्म को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा आपका प्लस। हम सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस फंक्शन के अंदर पुटान करेंगे। ये होगा आपका 1/4 कॉस n, अपर लिमिट डालेंगे हो जाएगा कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो हो जाएगा cos 0 1 हो जाएगा 1/n स्क्वायर। cos n पाई होता है -1 की पावर n, आउटपुट मिलेगा 1/4
इंटू -1 की पावर n -1 अपॉन n स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू फॉर ए एन। नेक्स्ट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे बी एन। चलिए बी एन कैलकुलेट करते हैं। बी एन निकालने का फॉर्मूला होता है बी एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से लेके पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। क्लियर? अब हमको पता है फंक्शन माइनस पाई से लेके 0 तक तो 0 है, तो उस इंटरवल को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। हम लिख सकते हैं 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम डायरेक्टली 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 0 से लेके पाई में पाई एक्स बाय 4 इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। क्लियर? इस पाई से मैं इस पाई को यहीं पे कैंसिल कर रहा हूं। आउटपुट में 1/4 पहले बाहर ले रहा हूं और अब 1/4 बाहर आ गया, तो अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और ये वाली नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन को प्लस कर देगी, तो साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर and the limit of integration is from 0 to pi। अब यहां पर आप करें 1/4 कॉमन अपर लिमिट डालूंगा तो आ जाएगा पाई cos n पाई। अच्छा ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि sin n पाई भी 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है। क्लियर? ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई। अपर लिमिट डालेंगे हो जाएगा cos n पाई होता है, यहां पे डालेंगे अपन तो आ जाएगा पाई इंटू माइनस ऑफ कॉस एन पाई अपॉन एन माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये एक्स पूरा का पूरा 0 कर देगा, ये आ जाएगा आपका 0। इसको और रिजॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटू पाई कॉस एन पाई होता है -1 की पावर n, तो माइनस ऑफ -1 की पावर n अपॉन n। ओवरऑल फंक्शन को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो पाई कॉमन ले रहा हूं, पाई/4 इंटू माइनस ऑफ -1 की पावर n अपॉन n। यहां से आपका कैलकुलेट हो गया है आपका बी एन। तो हमने तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, a0, an और bn। थैंक यू।